पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल की बात करें तो पुलिस के हाथों कितने ही बेगुनाह अफराद के कत्ल के वाकयात आंखों में घूम जाते हैं, जिनमें मुतालिका अहलकारों को ज्यादा से ज्यादा मुअत्तल कर दिया जाता है और कुछ अरसे बाद वो दोबारा बहाल भी हो जाते हैं। कराची में भी मावराए अदालत कत्ल के कई भयानक वाकयात पेश आ चुके हैं, मगर रेंजर्स के अहलकारों के हाथों 8 जून को होने वाले सरफराज शाह कत्ल केस ने तो पूरे मुल्क के बासियों को खौफ में मुब्तला कर दिया था। इसके बावजूद 2 माह के अरसे में इस केस का फैसला सामने आया तो लोगों ने सुख का सांस लिया कि अब भी मुल्क में इंसाफ के दरवाजे खुले हैं और जुल्म करने वाले किसी सूरत में सजा से नहीं बच सकते। अदालत ने कत्ल के मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत जबकि दीगर अफराद को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। रावलपिंडी में एक संगदिल बाप ने होमवर्क मुकम्मल ना करने पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और लाहौर में अपने बेटे के कत्ल की पैरवी करने वाले शख्स को भी गोलियों से भून दिया गया। कराची में रेंजर्स के अहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले सरफराज शाह के मुकदमे का फैसला सुनाया तो अदालत ने मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत जबकि दीगर अफराद को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया है। पाकिस्तान भर के शहरी 8 जून को टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले उस खूनी वाक़े को शायद ज़िंदगी भर अपने जहनों से ना निकाल सकें, जिसमें एक निहत्थे नौजवान पर रेंजर्स के अहलकार गिद्धों की तरह मंडला रहे थे और वो हाथ जोड़कर उनसे ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। रेंजर्स अहलकार की फायरिंग से कत्ल होने वाले निहत्थे नौजवान सरफराज शाह को मौत की नींद सुलाने वाले अहलकारों को बिलाखिर सज़ा सुना दी गई। सरफराज शाह को कराची के बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में वाक़े बेनज़ीर शहीद पार्क के अंदर 8 जून को शाम 5:15 पर रेंजर्स अहलकारों ने फायरिंग का निशाना बनाया था। उस पर रेंजर्स अहलकार शाहिद जफर ने फायरिंग की और वो टांगों में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया था। 6 बजे उसे जिना अस्पताल पहुंचाया गया और 6:15 पर वो जान बहक हो गया। इसी शाम 6:30 पर रेंजर्स के तर्जुमान ने ऐलान किया कि रेंजर्स से मुकाबले में एक डाकू मारा गया है। सरफराज की मौत के 2 घंटे बाद बोर्ड बेसन थाने में अफसर खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि सरफराज डाकू था और वो आलमजेब नामी पुलिस अहलकार की फैमिली को लूट रहा था, जिस पर पुलिस ने सरफराज के खिलाफ नाजायज़ असलहा रखने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। सरफराज की मौत पर अहल खाना और सहाफ़ी बिरादरी ने मैयत के हमरा वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज किया, जबकि रात 12 बजे मीडिया पर रेंजर्स अहलकारों की तरफ से सरफराज पर फायरिंग करते हुए फुटेज आ गई। इस फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद रेंजर्स अहलकारों से मुकाबले में डाकू की हलाकत का दावा झूठा साबित हुआ और 8 और 9 जून की दरमियानी शब बोर्ड बेसन थाने में सरफराज के कत्ल का मुकदमा जुर्म दफ़ा 302 के तहत रेंजर्स के 6 अहलकारों समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। 9 जून को रेंजर्स ने सरफराज के कत्ल में नामजद 2 अहलकारों शाहिद जफर और अफजल को पुलिस के हवाले किया। इसी रोज़ सरफराज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले अफसर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून को सरफराज को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 10 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरफराज कत्ल केस का अज़खुद नोटिस ले लिया और 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लेने की समाअत के दौरान डीजी रेंजर्स मेजर जनरल एजाज चौधरी और आईजी सिंध फयाज लगारी को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए डीआईजी सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील देने और 30 रोज़ में केस का फैसला देने के अहकाम दिए गए। 12 जून को सरफराज कत्ल केस में मुलविस रेंजर्स के मजीद 4 अहलकारों सब इंस्पेक्टर बहाउर रहमान, लांस नाइक लियाकत अली, सिपाही मोहम्मद तारिक और मंठार अली को पुलिस के हवाले किया गया। 12 जून सरफराज के कत्ल की एफआईआर में दहशतगर्दी की दफ़ात 780A का इजाफा किया गया और इसी रोज़ तफ्तीशी टीम ने 4 अहनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए। केस चला और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने
12 अगस्त को सरफराज शाह कत्ल केस में मुलविस रेंजर्स के 6 अहलकारों समेत 7 अफराद को सजा सुना दी। अदालत ने सरफराज शाह को बेनज़ीर शहीद पार्क में सरेआम गोलियां मारने वाले अहलकार शाहिद जफर को सजाए मौत और दीगर अफराद को उम्र कैद और 2-2 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म दिया है। अदालत ने इनको मजमूई तौर पर यह सज़ा दी है। अदालत ने यह वाज़ेह अपने फैसले में कहा है कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो फ़ेल है वो वाज़ेह साबित हो चुका है कि उन्होंने दहशतगर्दी की है। मकतूल सरफराज शाह के अहले खाना ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है और उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि आइंदा भी उनको इंसाफ मिलेगा। सरफराज शाह के कत्ल केस का फैसला आने के साथ उसके मैट्रिक के इम्तिहान का भी फैसला आ गया, जिसमें मकतूल सरफराज ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। शहर कायद में टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से रेंजर्स को जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने और तफ्तीश के लिए हिरासत में रखने के इख्तियार दिए गए थे, जिसके खातिर खां नताइज तो हासिल न हो सके। अलबत्ता रेंजर्स पर लगने वाले इल्ज़ामात की नौयत संगीन होती गई और गुज़श्ता बरस सितंबर में लियाकताबाद और गुलबहार चौरंगी पर रेंजर्स एहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवान जहां बहक हो गए थे। हलाक होने वाले नौजवानों के कब्जे से ना तो कोई हथियार बरामद हुआ और ना ही कोई गैर कानूनी चीज़ निकली थी। रेंजर्स एहलकारों की तरफ से इख्तियारात से मुबैना तजावुज़ का एक और वाक़या रवां बरस मई में लियारी में भी पेश आया था, जहां उनकी फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हुए और 1 दर्जन अफराद को हिरासत में भी लिया गया था। मकतूलीन के वर्सा ने रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से राब्ता भी किया, तो पुलिस ने रवायती सद महरी का मुजाहरा किया, जिस पर वर्सा ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। 25 मई को कोरंगी सनती एरिया में पानी और बिजली की अदम फरहमी पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, तो रेंजर्स पुलिस के हमरा मौके पर पहुंची और फायरिंग शुरू कर दी, जो एक नौजवान की हलाकत का सबब बन गई। 8 जून 2011 को क्लिफ्टन में रेंजर्स एहलकारों के हाथों नौजवान सरफराज शाह का कत्ल भी शायद पहले मारे जाने वाले अफराद की तरह उसकी मौत के साथ ही मनो मट्टी तले दब जाता, लेकिन कत्ल के इस अलमनाक वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आने के बाद तमाम मंजरनामा ही तब्दील हो गया। सरफराज शाह के कत्ल की सज़ा तो सुना दी गई, मगर कराची समेत मुल्क के तमाम शहरियों के जहनों और दिलों से इस अलमनाक वाक़े की दहशत कई बरसों के बाद भी नहीं मिटाई जा सकेगी। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर में अपने बेटे के कत्ल की पैरवी करने वाले शख्स को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। लवाहिकीन ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ जिना अस्पताल के बाहर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इंसाफ दिवाना लोगों ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ इंसाफ दिवाना ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ इंसाफ दिवाना 4 महीने हो गए पुलिस वाले ਨੂੰ भी पैसे दिते सारा कुछ किया फिर भी मारता। ग्रीन टाउन के इलाके में बाबर नामी शख्स हजाम की दुकान चला रहा था। इलाके के एक बासर शख्स मुन्ना डकैत उससे शेव करवाने के लिए आया। शेव करने के बाद जब बाबर ने उससे पैसों का तकाजा किया तो वो आग बगोला हो गया। दोनों में तकरार बढ़ने के बाद मुन्ने ने तैश में आकर पिस्तौल निकाला और बाबर को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। पहले हमारा दोस्त मारा, उसके छोटे छोटे बच्चे, उस पे हम अभी रो के उसका ही नहीं थके, हमारा चाचा मार दिया। पुलिस वालों के पास जाते हैं, उन्हें बताया है कि जनाब ये मंशा बम्ब जो कब्जा ग्रुप है, बहुत से मुकदमात है उसके ऊपर, उसका बेटा उसकी पुष्ट बनाई करते हैं। उन्हें बताया कि जनाब उधर आप रेड करें, आप खुद पकड़ के लाएं तो फिर हम जनाब कुछ कर सकते हैं। हमने 4 लाख रुपए भी खिलाया, कभी डीएसपी के पास जाओ, कभी एसपी के पास जाओ, कभी एसएचओ के पास जाओ, हम हर इंसान की मिन्नतें कर करके थक चुके। बाबर का वालिद अपने बेटे के मुकदमे की पैरवी कर रहा था और उसे पहले दिन से ही कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं, और वही हुआ जिसका डर था। मुल्ज़मान ने अपना रास्ता साफ करने के लिए बाबर के बूढ़े बाप को भी ना बख्शा और रास्ते में फायरिंग करके उसे भी हलाक कर दिया।
पुलिस वाले सुनते ही नहीं, पैसे भी दिए, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं। 2 माह गुजर गए हैं सर, 2 माह गुजर गए इस बात को। हम गरीब आदमी कहाँ तक पैसे भरे, फिर उसके तरले करते रहे सबके, यार ये देख हमारे भाई का मसला है, उसने ये कहा कि मैंने तुम्हारे इनको ही मार देना। वो कहते हैं कि पुलिस कहती है ढूंढ के बताओ, हम कहाँ से ढूंढे, वो आज मेरे भाई को मार गया। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਫੜ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ 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 ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਮੁੰਡਾ ਮਲਕ ਤਾਰਕ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, डकैत रखे ने, कब्जा ग्रुप है। बाप बेटे के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन ने जिन्ना अस्पताल के बाहर सड़क पर लाश रखकर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस हुक्काम मुकदमा दर्ज करने के बावजूद रवायती टाल मटोल से काम ले रहे हैं और मुल्जमान के खिलाफ जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन नईम पाशा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारे मुआशरे में शरीफ लोगों को ना तो किसी उनकी मर्जी से कोई काम करने दिया जाता है और ना ही इंसाफ मिलने तक वो जिंदा रहते हैं। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।